हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको डेली यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा जो चल रहा है टॉपिक, इसकी आपको डेली वीडियो मिल रही है, ठीक है। और आज हमारा नया टॉपिक जो हमने बताया था आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। आज इसका अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्केलर अंडर रोटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होता है स्केलर अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन? देखो, रोटेशन स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्केलर हमने आपको बताया था कि स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, पर डायरेक्शन नहीं होती है। जब हम इसका क्या करेंगे, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जब हम इनका रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है या रोटेट होती है नहीं होती, आइए देखते हैं। देखो, हमारे पास ये क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, यानी कि कार्टेशियन सिस्टम है। ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये हमारे पास x है और y है, ठीक है। जब हम इसको, ये किसके x अक्ष, ये हमारे पास कौन से अक्ष है, x अक्ष, यानी इस ये हमारे z अक्ष, जो z एक्सिस है, ये y z एक्सिस है, y x एक्सिस है। जब हम इसको रोटेट करते हैं, देखो जब हम इसको रोटेट करेंगे स्केलर को, तब इनका क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? इन पर एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन इफेक्ट के कारण इनकी वैल्यू क्या होती है, देखो ये हमारी वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट होंगे पी और क्यू, जो पॉइंट होता है इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। पॉइंट कौन से होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। जैसे कि हमने थ्योरी में आपको बताया है, देखो स्केलर वह भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। जब हम किसी सिस्टम पर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, यानी जब हमारे पास सिस्टम पर जब हम इसको मूव करेंगे, यानी कि अराउंड द मूव ऑफ कार्टेशियन को, यानी कि कार्टेशियन जो फॉर्म है इसको हम जब मूव करेंगे तो स्केलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने बताया था कि जो हमारे पास स्केलर अगर होगा ट्रांसफॉर्मेशन तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि रोटेशन केवल वेक्टर को बदलता है। रोटेशन जो होता है सिर्फ वेक्टर की पोजीशंस, क्योंकि उसमें क्या होगा, अभी मैं इसको बताऊंगा कि वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अभी स्केलर को देखो, स्केलर में इसका क्या होता है, नहीं बदलता है, केवल वेक्टर में बदलता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसका मान वही रहता है। देखो स्केलर में क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। आपको मैंने बता चुका हूं पहले लेक्चर में कि डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और जबकि रोटेशन के बाद जो स्केलर इनवेरिएंट रहता है, देखो जब हम इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो जो हमारी एक्सिस होंगी एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और इनके जो क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट वाले एक्स वाई और जेड होंगे, वो किसमें रोटेट हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। जब इनका जो मान होता है वो फाइव डैश बराबर फाइव बराबर हो जाता है, ठीक है। फाइव डैश बराबर फाइव लिख देते हैं, ठीक है। और जब रोटेशन के बाद स्केलर इनवेरिएंट रहता है और रोटेशन करने पर स्केलर क्वांटिटी बदलती नहीं है, यानी कि जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इनकी ना क्वांटिटी बदलती है ना ये रोटेट होते, रोटेट तो होते हैं पर इनका जो अनपेयर्ड को पेयर्ड में जो चेंज करते हैं वो वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। जैसे आई फाइव डैश बराबर फाइव, ठीक है, फाइव डैश बराबर फाइव। ये हमारा स्केलर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्केलर के जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अंडर, यानी कि अंदर, यानी कि अदिशों का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और बस इतना ही, और अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं बताता हूँ। अभी हमने बताया था कि जो स्केलर अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। जब हम इनकी वैल्यू को मतलब रोटेट करते हैं तो ना इनकी जो डायरेक्शन होती है ना वो चेंज होती है और ना ही बदलती है। जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ उसी पर हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है। हमने ये बताया था। जब हम, अब इसमें क्या होता है, वेक्टर अंडरस्टैंड रोटेशन में क्या होता है, अंडर रोटेशन में, कि जब हमारे पास क्या हो जाता है, एक कार्टेशियन फॉर्म होती है, यानी कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम है। जब इस पे क्या होता है, हमारे पास एक क्या है, पोजीशन वेक्टर, हमारे पास क्या होगा, एक पोजीशन वेक्टर दिया होगा जिसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड। यानी जैसे कि हमने बताया है, आपको इस तरीके से समझा दे रहे हैं कि ए वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ये हमारे पास एक्स वाई और जेड,
ठीक है। हमने बताया था ये एक्सिस कौन सी होती है, कार्टेशियन फॉर्म की जो एक्सिस है इस तरीके की एक्सिस होती है, इस वैल्यू को छिप जाती है, दिखती नहीं है, ठीक है, अंदर को होती है। और जब हम इसको मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो इनकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब इनको मूव करेंगे तो इनकी क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो जाती है एक्स डैश और वाई डैश में, ठीक है। जो डायरेक्शन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, और तो जो हमारा पोजीशन होगा वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो वो किस प्रकार से हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और इनके कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे, देखो ए डैश के, ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और इनको जब मूव करेंगे, रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश वेक्टर बराबर ए डैश एक्स आई कैप, ए वाई डैश जे कैप, ए जेड के कैप। अब जैसे कि आप थ्योरी में देख लो, और इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखेंगे। आओ देखिए, देखो जब हम किसी वेक्टर का रोटेशन करते हैं, यानी कि हम जब वेक्टर होगा तो वेक्टर का रोटेशन करेंगे, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जबकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है कांस्टेंट रहेगा, पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर हम इसे थीटा एंगल से रोटेट करें, अगर हमारे पास जो थीटा एंगल है इससे हम रोटेट घुमाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये रोटेशन हमेशा रोटेशन मैट्रिक्स से किया जाता है। हमारे प्रकार क्या होता है, मैट्रिक्स से किया जाता है। जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपको रिकैप करा दें। जैसे कि मैट्रिक्स से हमने बताया था आर एक्स बराबर अगर वैल्यू ये हमारे पास होगी, देखो कॉस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स थीटा जो हमने बताया था, उसकी जो एंगल से हम वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जो एंगल से हम वैल्यू निकाली वो इस प्रकार से, जैसे कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि देखो माइनस के साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे आ जाती है एक्स और वाई में अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग में वैल्यू लिखते हैं। तब हम यहाँ पर लिखा किया जाता है, तो वेक्टर इनवेरिएंट होंगे, जो वेक्टर होंगे वो इनवेरिएंट होंगे। कैसे होंगे इनवेरिएंट, यानी कि जब वेक्टर को हम क्या करेंगे, रोटेट करते हैं, वेक्टर को रोटेट करने के बाद जो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और इसी प्रकार हमारा इनके कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ये एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश इस फॉर्म में हो जाते हैं। और इनको हम किस प्रकार लिखते हैं, और ये वेक्टर होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं, और कंपोनेंट होते हैं वेरिएंट होते हैं। जब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर एक्स बराबर 1 0 0 और 0 कॉस थीटा साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, आर एक्स यानी कि एक्स वाली वैल्यू हो गई। इसी प्रकार बाई, तो बाई वाली वैल्यू इस टाइप से, यानी कि एक्स इधर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाली वैल्यू ऊपर हो गई, चेंज हो जाएगी, कॉस थीटा 0 0 1 और 0 1 0 और माइनस के साइन थीटा 0 कॉस थीटा। इसी प्रकार जो हमारा जेड होगा, तो जेड की वैल्यू यानी कि लास्ट में पहुंच जाएगा 0 0 1 कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा 0 और साइन थीटा कॉस थीटा और 0। इसी प्रकार ये हमारा वेक्टर अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। यदि हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वेक्टर आपको 2 या 3 दिन में वेक्टर जो यूनिट 1 चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, 1-2 दिन में, ठीक है। और धन्यवाद, बाय।